हेलो गाइज, आइए आज का प्रैक्टिस सेट होगा बिहार दरोगा का। देख सकते हैं ये टेस्ट नंबर 2 होगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि सीरियल वाइज नहीं मिलेगा यह सेट, ठीक है, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आपको कराया जाएगा। देखते हैं आज कैसा इसका क्वेश्चन है, तब इसका भी करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन है। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, या तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए आपका 7549794066 पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा, वहाँ से ग्रुप में मिलते रहेगा। ठीक, चलिए केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वह 4 अंकों वाली मैथ का सवाल है। ठीक, वह 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या जो 12 और अपना जो इसका जितना भी एलसीएम आएगा जो होगा वही होगा इसका आंसर। ठीक, इस सभी का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा? 9720। आगे दिए गए मरुस्थल को मरुधन कहलाता है, सागर को द्वीप कहा जाता है। रीजनिंग से संबंधित है। आगे है 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। 3 संख्याओं का गुणनफल मान चलिए, एगो एक्स लीजिए, एगो क्रमागत बोल रहा है x+1 लीजिए और x+2 लीजिए। इस सभी का गुणनफल कितना होगा जिसका योगफल 15 है? तो ऑप्शन से ही इधर के इसको बना लीजिए। देखिए 5 + 5 + 5 तीनों को जोड़िएगा तो 15 होगा। ठीक है, इसको तीनों को गुना कीजिएगा तो 125 होगा। आगे, जिस प्रकार एंथ्रोपोलॉजी का संबंध व्यक्ति से उसी तरफ ऑर्निथोलॉजी का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी पक्षी हो जाएगा। आगे है किसी संख्या जिसकी 7 से गुणों में से किसी संख्या में जिसकी 7 से गुणों में से 15 घटाने पर उसी संख्या में दुगुनों में से 10 अधिक प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगा? इस तरह से बनाना है। 7x और उसके बाद 7 से गुना करने पर और 15 घटाने पर 15 घटा देना है। उसके बाद उस संख्या के दुगुना, उस संख्या कितना हो जाएगा? दुगुना। इसको सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा इसका आंसर कितना? 15। इसका आंसर सी हो जाएगा, DDU। आगे है दिया गया है 2 संख्याओं का योगफल 42 है, इसका क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। आगे है शेर मान में रहता है तो खरगोश कहाँ रहेगा? बिल में। आगे यह पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर 96 आ जाएगा, 96। आगे देखते हैं, लकड़ी फर्नीचर है, गेहूँ क्या है? गेहूँ से रोटी बनता है। ठीक, आगे है धवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। आगे देखते हैं, भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन में सहायक होता है? पेप्सिन होता है। आगे है करके रेखा किन राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। मित्र पर गमछा जारी, सभी राज्य आ जाएगा इसमें। 8 राज्य टोटल है। प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? तो ओम मीटर होता है। भारत में एकमात्र देश जिसका नाम पर एक महासागर है, उस महासागर का प्राचीन नाम क्या है? तो वह हो जाएगा रत्नाकर। आगे है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को नियंत्रित करने के लिए 1987 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल पारित हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर लिया है क्योटो प्रोटोकॉल इसका आंसर लिया है। आप लोग सर्च कर लीजिएगा इसका आंसर। भारत का मानक समय ग्रीनविच 5.5 कितना घंटा आ गया है? 5.5 घंटा। तो एक डिग्री में कितना मिनट का अंतर होता है? 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का। आगे है भोपाल गैस त्रासदी के समय यूनियन कार्बाइड में कंपनी का अध्यक्ष कौन था? तो वायरन मार्टिन एंडरसन। आगे देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कितना है? 7वां है। पौधों में पुराने जाइलम में जमा होने वाले अपशिष्ट उत्पाद क्या होता है? अपशिष्ट उत्पाद तो क्या होता है? पौधों में काइटिन होता है। 1 मिनट, तो इसका क्या हो जाएगा? रेजिन और गोंद। आगे है भारत के मुख्य भूमि से भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है?
दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी केप कैमोरिन। ऐसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट, लेकिन दक्षिण भारत का पूछेगा वहाँ से तो केप कैमोरिन हो जाएगा। आगे है बेंजीन C6H6 H6 की सूचना कुल कितने सिग्मा पाइबंद होते हैं? 12 सिग्मा और 3 पाइबंद होते हैं। भारत का किस राज्य में न्यूनतम नगरीकरण है? सबसे न्यूनतम नगरीकरण कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह विभिन्न रंगों में बट जाता है। यह घटना क्या कहलाएगा? यह घटना क्या कहलाएगा? तो वर्ण विक्षेपण कहलाएगा। क्या? वर्ण विक्षेपण। आगे है भारत में कुल कितने राज्य स्थल रुद्ध है? तो टोटल 20 राज्य स्थल रुद्ध है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। 27 हो गया। आगे भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई कहाँ से समुद्र तल तट से मापी जाती है? तो चेन्नई तट से मापी जाती है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त हैं? 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं। आगे है भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा ग्रेट निकोबार में स्थित है। आगे है वर्ष 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रख दिया गया है। आगे है भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न का पदक किस पत्ते का आकार का होता है? किस पत्ते के आकार का होता है? तो वो बताना है। यह हो जाएगा पीपल आकार के। आगे हो जाएगा भारतीय सिनेमा को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी। पुरस्कार सबसे पहले किसे प्रदान किया गया था? सबसे पहले देविका रानी रोडकिया को प्रदान किया गया था। आगे है वीरता के लिए सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र पदक किस धातु का बना होता है? कांसा धातु का बना होता है। भारत रत्न के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन है? तो पद्म विभूषण हो जाएगा। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में जवान मूवी को फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर के रूप में किसे पुरस्कार दिया गया था? तो शाहरुख खान को। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत कितने नगद राशि प्रदान की जाती है? तो 21 लाख। आगे देखते हैं वर्ष 2024 के लिए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी में ओवरऑल विजेता विश्वविद्यालय का पुरस्कार किसे मिला है? विश्वविद्यालय का पुरस्कार किसे मिला है? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को मिला गया। किसको? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को। आर्मी मेडिकल कोर के कैप्टन आसुमान सिंह को मरणोपरांत किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस वीरता पुरस्कार से? कीर्ति चक्र से इसको सम्मानित किया गया। किसको? कीर्ति चक्र से। एक मिनट इसको देख लेते हैं। आगे है वर्ष 2024 में एक वर्ष के अधिकतम 3 व्यक्तियों को पुरस्कार देने के नियम तोड़कर हुए कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न प्रदान करता है? अभी वर्तमान में 5। बिहार के किस राजनेता को सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो वो बताना है। सुशील कुमार मोदी को सम्मानित किया गया है। आगे ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार अंग्रेजी के साहित्य के लिए प्रदान किया गया था। कब? 2018 में। आगे प्रसिद्ध क्रिकेटर आर आश्विन को किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? पद्म श्री से। प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार 2023 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? मुरलीकांत पाटेकर को। मारुति सुजुकी के संस्थापक ओसामू सुजुकी को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। वह किस देश के नागरिक थे? तो वह जाएगा जापान के। कहाँ का? जापान के। आगे है बिहार की जातीय जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति कौन सी है? तो हो जाएगा यादव। आगे है बिहार के संदर्भ में प्रथम ऐतिहासिक जानकारी किस साहित्य स्रोत में मिलती है? किस साहित्य स्रोत में मिलती है? बिहार के यह हो जाएगा अथर्ववेद में मिलती है। किसमें? अथर्ववेद। आगे ऐसे कीकट शब्द से मिलता है। बिहार जातिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों को ओबीसी या अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी संयुक्त रूप से राज्य में कुल आबादी कितना प्रतिशत हो गया है? दोनों मिला के लगभग में 63% के आसपास हो गया है। कितना? 63%।
आगे है ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? कीकर शब्द का। आगे है बिहार से पहले भारत का अंतिम बार जाति जनगणना कब हुई थी? भारत में अंतिम बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुआ था। आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान एंटोनियो गुटेरस हो जाएगा। आगे है इसरो द्वारा 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किए गए एक्सपोसेट मिशन के किस प्रक्षेपण यान रॉकेट का उपयोग किया गया था? PSLV C-58। आगे देखते हैं रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो यह हो जाएगा जया वर्मा सिंह। किसको? जया वर्मा सिंह। आगे है बाघ का गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की सर्वाधिक संख्या 785 किस राज्य में किया गया है? वह हो जाएगा मध्य प्रदेश। वर्तमान में HDFC बैंक के CEO कौन है? HDFC बैंक का CEO कौन है? तो इसका हो जाएगा शशिधर जगदीशन। आगे है भारत द्वारा उपयोग किए जाने वाले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम किस देश द्वारा विकसित किया गया था? तो यह किसके द्वारा? रूस द्वारा। आगे है भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के लिए मुख्य अतिथि किसे नियुक्त कौन आए थे? तो प्रभो सुबियांतो। आगे विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नगोजी ओकोनो जोइवेला सी हो जाएगा। आगे है इसरो के आगामी मिशन गगनयान हाफ या 1 या 2 होगा या हाफ होगा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह जगह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम। आगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? वर्ड ऑफ द ईयर किसे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन दिया गया है, जो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिज हो जाएगा। आगे है प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से लाए गए 8 अफ्रीकी चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया था? तो कुनियन राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया था, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। आगे है विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 14वें अध्यक्ष अजय बंगा को नियुक्त किया गया है। आगे है हेलिना क्या है जो भारत की विकसित किया गया है? एक टैंक रोधी मिसाइल है। क्या है? एक टैंक रोधी मिसाइल। सियाचिन में एक ऑपरेशन पोस्टन पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सक अधिकारी किसे बनाया गया है? तो फतिमा वसीम को। आगे है हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर में किस बैंक की भारतीय शाखा में किया गया था? तो DBS बैंक, भारतीय DBS बैंक का। आगे है प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा को हस्ताक्षर किए गए थे? इंग्लैंड में किस राजा को हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका क्या हो जाएगा? एक मिनट। किंग जॉन हो जाएगा। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा का इंग्लैंड के किस राजा को हस्ताक्षर किए थे? किंग जॉन को। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का बोल रहा है, तो राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन हो जाएगा? एडवोकेट जनरल। राज्य के मुख्य न्यायाधीश एडवोकेट जनरल हो जाएगा। गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? गुगली क्रिकेट से हो जाएगा। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 1 रुपये के नोट पर हो जाएगा भारत की वित्त मंत्री का या वित्त सचिव का। क्या हो जाएगा? वित्त सचिव या वित्त मंत्रालय या भारत सरकार का। आगे है तंजौर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजाओं ने करवाया था? राजराज प्रथम द्वारा करवाया गया था। 70 तक हो गया। आगे बढ़ देखते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 के अनुसार लगातार 8वें वर्ष किस देश को सबसे खुशहाली देश में दर्जा दिया गया है? तो फिनलैंड को। फिनलैंड खुशहाली में हो फिनलैंड। 1 मिनट लगता है, इसका डेनमार्क होगा। तो इसका हो जाएगा फिनलैंड ही सही है। भारत के राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना प्रथम बार 1867-68 में किसने किया था? तो दादाभाई नौरोजी ने। इसे ग्रैंड फादर भी कहा जाता है। आगे है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट प्रतिवर्ष किस संगठन द्वारा जारी
किया जाता है? तो हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच WTO। आगे है, किसी देश के राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? घरेलू सेवा अथवा कार्य को नहीं शामिल किया जाता है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 में भारत को 27.3 के स्कोर के साथ किस श्रेणी में रखा गया है? गंभीर श्रेणी में रखा गया है। गंभीर श्रेणी में। आगे है, वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने किन 2 संगठनों का विलय करके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना की है? तो यह हो जाएगा NSSO या NSC। आगे देखते हैं, भ्रष्टाचार बौद्ध सूचकांक 2025 में किस देश को 90 अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? वह हो जाएगा डेनमार्क। आगे है, भारत के संदर्भ में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य आमतौर पर घरेलू उत्पाद में होता है, क्या होता है? कम होता है उससे। आगे देख लेते हैं, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार बहुआयामी गरीबी पीड़ित लोगों की संख्या के मामले में दुनिया के प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? अभी प्रथम देश हो गया है भारत। आगे 80 नंबर देखते हैं, क्या है? मुद्रास्फीति में संयोजित GDP का माप क्या कहलाता है? GDP का माप क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति समायोजित GDP का माप क्या कहलाता है? GDP का माप क्या कहलाता है? वास्तविक GDP कहलाता है। आगे हो जाएगा, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में 148 देशों की सूची में भारत का स्थान क्रमांक 131वां हो जाएगा। आगे है, 2015 में केंद्र सांख्यिकी संगठन द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना किसके आधार पर किया जाता है? किसके आधार पर किया जाता है? बाजार मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। और कहीं मिस्टेक हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्विक भुखमरी सूचकांक के लिए 4 संकेत में से एक नहीं है? 4 संकेत में से एक नहीं है, वो बताना है। इसका जगह प्रति व्यक्ति GDP। आगे है, किसे भारतीय राष्ट्रीय आय के लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है, जिन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था? तो साइमन कुजनेटस को। भ्रष्टाचार के बौद्ध सूचकांक में 0 का स्कोर का दर्शाता है? 0 किसको दर्शाता है? तो कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। आगे है, या सर्वाधिक ईमानदार, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, 0 का दर्शाता। आगे है, कोशिका के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 2-3 होगा कि? 1 मिनट, पहले वो क्वेश्चन देख लीजिए। एक क्वेश्चन था, हाँ ये क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा सर्वाधिक भ्रष्टाचार। आगे ये तो 2-3 हो जाएगा। आगे, कोशिका के किस अंग को अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोल भी कहा जाता है, क्योंकि इसका मुख्य कार्य कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन और वसा के पैकेजिंग करना होता है? किसके द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है गोल्जी द्वारा। आगे है, सूची 1 सूची 2 में सुमेलित करना है। तो देख लीजिए ऑप्शन, इसका ये नंबर हो जाएगा। आगे, यदि किसी भी वृक्ष के फोलियम ऊतक को क्षतिग्रस्त कर दिया जाए तो वृक्ष पर इसका सबसे तात्कालिक प्रभाव क्या होगा? तो B और C दोनों हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, आगे है, सूची 1 सूची 2 में सुमेलित करना है, तो इसका हो जाएगा B। बढ़िया से देख लीजिए और मिला लीजिए। ठीक, आगे, अगर सरल अस्थायी पादप ऊतकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन असत्य है वो बताना है। तो इसका हो जाएगा C नंबर, दृढ़ ऊतक जीवित कोशिकाओं में से बना होता है और पौधा
की मजबूती प्रदान करता है। आगे है अस्थि मज्जा ऊतक। अस्थि मज्जा ऊतक के संदर्भ में लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में। आगे है मानव शरीर में अंडवाहिनी तथा श्वास नली में कौन सा उपकला ऊतक पाया जाता है जिसकी मुक्त सतह पर रोम उपस्थित होता है? मुक्त सतह पर रोम उपस्थित होता है। तो यह हो जाएगा रोमक या पक्षाम्भी एपिथेलियम हो जाएगा। आगे है पेशी ऊतक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर से विचार कीजिए। पेशी ऊतक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन देख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो कौन कथन सही है? तो 1 और 2 कथन सही है। रेखीय पेशी जंतु के कंकाल से जुड़ी होती है और ऐच्छिक गति को नियंत्रित करती है, ये सही है। आगे है आरेखित पेशी अनैच्छिक होती है और आहार नाल में भोजन के प्रभाव को नियंत्रित करती है। आगे है वृक्ष की आयु पता लगाने के लिए गिने जाने वाले वार्षिक विलय का निर्माण किस ऊतक की क्रियाशीलताओं में मौसमी परिवर्तन का कारण है? कैम्बियन एधा। आगे एरिओलर ऊतक में पाई जाने वाली मॉन्स्टर कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस प्रोटीन का स्राव करता है? किस प्रोटीन का? तो हिस्टामिन और हिपेरिन। आगे है पौधों में द्वितीयक वृद्धि जिसके कारण तने एवं जड़ों की मोटाई बढ़ती है किन ऊतकों की क्रियाशीलता का परिणाम है? देख लेते हैं। एधा एवं कॉर्क कैम्बियन का। आगे है कथन ए जाइलम और फ्लोएम के संवहन ऊतक भी कहते हैं। देख लीजिए, बढ़िया से पढ़ लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक, कथन कारक है, पढ़ लीजिएगा। ठीक, आगे है अनियंत्रण समसूत्री विभाजन जिसमें कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होती रहती है किस रोग का कारण बताता है? तो यह हो जाएगा कैंसर। आगे एक तंत्रिका कोशिका का लंबा प्रवध जो संवेदना को कोशिका से दूर ले जाता है क्या कहलाता है? कोशिका से दूर ले जाता है एक्सोन कहलाता है। आशा करते हैं सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक, और इसका PDF लेने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए और कहाँ क्वेश्चन गलत किए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक, चलिए, जो बताइएगा वही रियलिटी रूप से पड़ता है। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे। तत्काल के लिए जय हिंद।